तो चलते हैं प्यारे बच्चों, बॉड-मास रूल को समझ लेते हैं। क्या है बॉड-मास रूल? देखिए पहले मैंने इसकी स्पेलिंग लिखी है। बॉड-मास की स्पेलिंग क्या है, सब बोले? BODMAS जी, बॉड-मास। ठीक है, बॉड-मास रूल, RULE रूल। रूल होता है तरीका। मैथ के अंदर जब नंबर्स दिए होते हैं, उन नंबर्स के दरमियान मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं। क्या होते हैं? मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। इसको कहते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन। जब ये नंबर्स के दरमियान ये वाले साइंस आ जाएं, मैथ के ये सिंबल्स आ जाएं, तो फिर बच्चों के लिए सॉल्व करना मुश्किल होता है कि किस अंदाज से हम इसको सॉल्व करें। पहले डिवाइड करें दो नंबर्स को, या दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, या ऐड करें, या सब्ट्रैक्ट करें, माइनस करें, तो उनको समझ नहीं आती, जिसकी वजह से उनका आंसर गलत हो जाता है। आज आपके सामने जो बॉड-मास रूल आप देख रहे हैं, इसके जरिए आप इजीली देख सकेंगे कि हमने सबसे पहले किन नंबर्स को सॉल्व करना है, और इजीली आप आंसर निकाल सकेंगे। तो आइए हम अलग अलग हर लेटर का हम माना देख लेते हैं। जैसे बी का मैंने लिखा, आप देखें यहाँ बी मीन्स, बी का मतलब ब्रैकेट्स, और ब्रैकेट्स मैंने नीचे लिख दी है। ब्रैकेट्स कितनी किस्म की होती हैं? 4 किस्म की। यूजली 4 किस्म की ब्रैकेट्स पर आपकी नजर पड़ेगी। सबसे पहले बड़ी ब्रैकेट्स है, जिसको हम बिग ब्रैकेट कहते हैं, या इसको बॉक्स ब्रैकेट भी कहते हैं। इसके 3 नाम हैं। कितने नाम है? पहला नाम इस बड़ी ब्रैकेट का बिग ब्रैकेट, या फिर बॉक्स ब्रैकेट। फिर इसका तीसरा नाम जो है उसको कहते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। क्या कहते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट्स। ये 3 नाम है। उसके बाद एक ब्रैकेट नजर आ रही है, देखिए इसमें थोड़ा सा कर्व्ड नमा आपको कर्व चीज नजर आ रही है ना, थोड़ी सी मुड़ी हुई चीज दरमियान में। इसको मिडिल ब्रैकेट भी कहते हैं, इसको करली ब्रैकेट भी कहते हैं, इसको करली ब्रैकेट भी कहते हैं। और अब करली हेयर देखे होंगे ना, जो टर्न होते हैं, करली हेयर, तो ये करली ब्रैकेट्स। और मिडिल ब्रैकेट भी कहते हैं, इसको ब्रेसिस भी कहते हैं, इसको ब्रेसिस भी कहते हैं। इसके भी 3 नाम। आगे नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो ब्रैकेट है, इसको कहते हैं स्मॉल ब्रैकेट। इसका नाम क्या है? स्मॉल ब्रैकेट। इसका नाम क्या है? देखिए इसका नाम मैंने क्या बताया है, स्क्वायर ब्रैकेट भी कहते हैं। और इसका नाम क्या है बेटा? इसको बॉक्स ब्रैकेट भी कहते हैं। वेरी गुड, बॉक्स ब्रैकेट भी कहते हैं। और फिर इसको बिग ब्रैकेट भी कहते हैं, बड़ी ब्रैकेट। कौन सी ब्रैकेट? बड़ी ब्रैकेट। ये इसके 3 नाम है। और नेक्स्ट ब्रैकेट मिडिल ब्रैकेट है। नेक्स्ट का नाम क्या है? मिडिल ब्रैकेट भी कहते हैं। और दूसरा नाम इसका करली ब्रैकेट भी कहते हैं, और ब्रेसिस भी कहते हैं। और क्या कहते हैं? ब्रेसिस। और उसके बाद आपको स्मॉल ब्रैकेट नजर आ रही है, ये वाली, इसको पैरेंथेसिस कहते हैं। पैरेंथेसिस क्या कहते हैं? पैरेंथेसिस भी कहते हैं, स्मॉल ब्रैकेट भी कहते हैं, क्लोज ब्रैकेट भी कहते हैं। ओके, ये बंद ब्रैकेट्स, ये क्लोज ब्रैकेट, कर्व्ड ब्रैकेट भी इसको कहते हैं। कर्व्ड। कौन सी ब्रैकेट से? कर्व्ड। मिडिल ब्रैकेट, करली ब्रैकेट्स, ब्रेसिस, इसको कहते हैं पैरेंथेसिस, स्मॉल ब्रैकेट्स, और कर्व्ड ब्रैकेट। और तो ये ब्रैकेट्स हैं। अब बी का आपको बॉड-मास में जो लेटर बी है, तमाम बच्चों को बी के समझ आ गई। बी मींस ब्रैकेट्स। बी का मतलब क्या है? ब्रैकेट्स। और ब्रैकेट्स कितने किस्म की मैंने आपको सिखाई है? 3 किस्म की। ये और आपको देखें जो पैरेंथेसिस के अंदर आपको क्या लाइन चीज नजर आ रही है, लाइन नजर आ रही है ना, लाइन। इस लाइन को भी ब्रैकेट कहते हैं, और इसका नाम है विन कॉलम। क्या कहते हैं? विन कॉलम। VIN, विन कॉलम, COULMN, कॉलम, विन कॉलम। क्या कहते हैं? विन कॉलम। कॉलम, N भी आता है, COLMN, कॉलम। इसको विन कॉलम कहते हैं। बार भी कहते हैं इसको, बार भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? बार भी कहते हैं। सबसे पहले जो चीज सॉल्व होगी, ये बच्चों याद रखिएगा, बार। सबसे पहले ब्रैकेट्स के अंदर किसको सॉल्व करेंगे? बार को। जब नंबर्स पर विन कॉलम होगा, बार होगा, तो सबसे पहले हम मैथ में किसको सॉल्व करेंगे? बार को करेंगे। सेकेंडली दूसरे नंबर पर हम ब्रैकेट में सॉल्व करते हैं पैरेंथेसिस को। किसको? पैरेंथेसिस को, यानी स्मॉल ब्रैकेट, इसको कर्व्ड ब्रैकेट भी कहते हैं। फिर हम किसको सॉल्व करते हैं? जो नंबर्स मिड ब्रैकेट के अंदर होंगे। पहले मैंने बोला
जो नंबर बार के अंडर होंगे पहले उनको सॉल्व करेंगे, विन कॉलम के जो नंबर नीचे होंगे उनको सॉल्व करेंगे, फिर जो पैरेंथेसिस के अंदर नंबर होंगे उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिर हम किसको सॉल्व करेंगे, कर्ली ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट या ब्रेसिस के अंदर जो नंबर्स होंगे उनको सॉल्व करेंगे। फिर हम लास्ट पे किसको सॉल्व करेंगे, जो नंबर्स बॉक्स ब्रैकेट्स के अंदर होंगे, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर होंगे उनको सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट्स का कांसेप्ट क्लियर हुआ सब बच्चों का? इसमें से कुछ क्वेश्चन पूछना तो नहीं? आगे चलते हैं। वर्ड मास में नेक्स्ट लेटर क्या है, ओ। ओ का मतलब आपकी बुक में लिखा हुआ है ऑफ, मगर इसका जो सही माना है ना वो है ऑर्डर ऑफ पावर्स, ऑर्डर ऑफ रूट्स के लिए भी इस्तेमाल होता है। ओ किसके लिए इस्तेमाल होता है? आपको मैं क्वेश्चन जब एग्जांपल दूंगा ना तो आपको ये सारी समझ आ जाएगी कहां कहां ये लफ्ज इस्तेमाल होता है। ओ का मतलब है ऑर्डर ऑफ पावर। ऑर्डर ऑफ पावर क्या होता है? जैसे मैं कहता हूं 2 की पावर 2, तो आंसर क्या होता है 2 पावर 2? 2 टाइम्स है, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो आंसर क्या आएगा 4। इसको कहते हैं ऑर्डर ऑफ पावर, ऑर्डर ऑफ पावर। तो ये बच्चों है ऑर्डर ऑफ पावर। नेक्स्ट क्या है, डी। डी मीन डिवीजन, एम मीन नेक्स्ट लेटर क्या है गॉड मास में, एम मीन मल्टीप्लिकेशन, ए मीन एडिशन, एस मीन सब्ट्रैक्शन। इसका मतलब हुआ सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट्स को, फिर रूट्स को, ऑर्डर ऑफ पावर को, फिर डिवीजन को, फिर मल्टीप्लिकेशन को, फिर ये स्टेप वाइज है। फर्स्ट स्टेप में इसको सॉल्व करेंगे ब्रैकेट्स को, सेकंड स्टेप में ऑर्डर ऑफ पावर को सॉल्व करेंगे, थर्ड स्टेप में डिवीजन, फोर्थ स्टेप में मल्टीप्लिकेशन, 5 स्टेप में एडिशन, और 5 आखिरी स्टेप जो 6 स्टेप है इसमें सबसे आखिर में इसको सॉल्व करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब दो नंबर के दरमियान कौन सा साइन होगा, माइनस का, तो इसको हम सबसे आखिर में सॉल्व करेंगे। और ब्रैकेट्स के अंदर भी सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट्स के अंदर विन कॉलम, पहले किसको सॉल्व करेंगे, विन कॉलम, फिर पैरेंथेसिस या स्मॉल ब्रैकेट्स कह रहे हैं, कोई पैरेंथेसिस आपको नहीं आता तो स्मॉल ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट या मिड ब्रैकेट, फिर देखिए ब्रैकेट्स के अंदर भी सॉल्व करने का तरीका है। विन कॉलम को सबसे पहले सॉल्व कर। अब मैं एक एग्जांपल लेने लगा हूं, फॉर एग्जांपल गॉड नॉस की एक एग्जांपल लेता हूं। तो जब आप एग्जांपल करेंगे तो आपकी सारी एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगी। सेकंड क्वेश्चन आपका जो बुक के अंदर है ना, तो मैं चाहता हूं बाकी भी, क्योंकि हमारा यूट्यूब चैनल है उसमें जब बार में रूल देंगे तो उनके पास हो सकता है ये बुक ना हो, ये 7 में भी सवाल आ सकता है, 8 में, 9 में, बल्कि कंपटीशन जो एग्जाम होते हैं उसमें भी ये सवाल देते हैं। उसमें लिखा नहीं होगा बार मास रूल लिखा नहीं होगा, सिर्फ आपको इस तरह सवाल देंगे, सॉल्व करें। फॉर एग्जाम्पल ऐसे दिया होगा, कंपटीशन एग्जाम होते हैं ना, जब बंदा इंटरव्यू देने जाता है, जॉब के सिलसिले में जाता है, तो वहां इस तरह का सवाल आपको दिया हो, वो बोलेंगे सॉल्व करें, ऊपर वर्ड मास भी लिखा होगा, ऐसे लिखा होगा। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है 36 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 3, फिर प्लस लगा ले 2 पावर 2 माइनस 3 पावर 5, तो लिखा होगा सॉल्व। इसके ऊपर क्या लिखा होगा, सॉल्व लिखा होगा। ये कंपटीशन एग्जाम में आ सकता है। आप ये ना समझे कि 6 क्लास का सवाल है तो हमने पेपर के लिए इसको सॉल्व करना है, पेपर के लिए नहीं है, नंबर्स के लिए सॉल्व नहीं करना है। डेली बेसिस में आपको इससे वास्ता पड़ सकता है कि आपको कोई बच्चा कहता है जी आप इसको सॉल्व करके दिखाएं। अगर बच्चे को वर्ड मास रूल नहीं आता होगा तो वो अपने तरीके से जब सॉल्व करेगा तो इसका आंसर गलत आएगा। अगर मैं आपको कहूं ना बेटा आप इसको सॉल्व करें, हो सकता है आप कैसे सॉल्व करें, हो सकता है आप क्या करें, पहले इसको सॉल्व करने लग जाएं। जब आपको रूल आता होगा तो रूल के मुताबिक बताएं पहले किस चीज को सॉल्व करेंगे, पहले, वेरी गुड, पहले किसको, ब्रैकेट्स को। सबसे पहले हम यहां लिखेंगे सॉल्यूशन, क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। ये लिखे, अब हम ये सॉल्व था और ये क्या है, सॉल्यूशन। अब इसको हम हल करेंगे तो इक्वल लगाएंगे, क्या लगाएंगे, इक्वल। सबसे पहले 36 को एज इट का मतलब है जिस तरह का है उसी तरह लिख ले, फिर डिवाइड 6 मल्टीप्लाई 3 2 पावर 2। तो आपने खुद बताया कि वर्ड मास के मुताबिक पहले किसको सॉल्व करना है, ब्रैकेट्स को। 3 प्लस 5 आंसर इज 8, वेरी गुड। देखिए पहले हमने ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लिया, अब किसका नंबर है, ओ का। अब किसका नंबर है, ओ का मतलब क्या है, ऑर्डर ऑफ
पावर ऑर्डर ऑफ पावर कौन सी है 2 की पावर 2। इसका आंसर क्या होगा 2 ऑफ पावर 2 मतलब 4। वेरी गुड 2 ऑफ पावर 2 का मतलब क्या है 4। यानी 2 को मल्टीप्लाई किससे करना है आंसर 4 आएगा 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। जैसे 2 की पावर 3 हो तो आंसर क्या होता है 2 मल्टीप्लाई 2 आंसर 8 होता है। और 2 ऑफ पावर 3 हो तो 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं। 2 की पावर 2 है तो आंसर क्या होगा 4। हमने किसको पहले सॉल्व किया ओ को ऑर्डर ऑफ पावर भी सॉल्व कर ली। अब किसका नंबर है बेटा वेरी गुड अब किसका है सॉरी इसको हम अब पहले सॉल्व करेंगे। अब डिवीजन करेंगे तो 36 डिवाइडेड बाय 6 आंसर इज टेबल आता है बेटा 6 का 6 1 टाइम इज 6 6 2 टाइम इज 12 6 3 टाइम इज 18 6 4 टाइम इज 24 6 5 टाइम इज 30 6 6 टाइम इज 36 6 का टेबल पढ़े तो 36 डिवाइड किससे होगा 6 से 6 टेबल यहाँ पे आंसर क्या आएगा वेरी गुड क्या आंसर आएगा 6 आएगा। आगे मल्टीप्लाई 3 प्लस 4 माइनस अब कौन सा नंबर है गॉड मास रूल के मुताबिक बताएं। अब किसको सॉल्व करेंगे पहले वेरी गुड मल्टीप्लिकेशन। अब क्या है अब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आंसर 6 3 टाइम इज 18 प्लस 4 माइनस 8। अब किसका नंबर है बेटा वेरी गुड आप क्या करेंगे एडिशन ऐड करेंगे 18 प्लस 4 इज 22 18 प्लस 4 इज 22 माइनस 8 और लास्ट में 6 स्टेप पे क्या है लास्ट स्टेप में हमने किसको सॉल्व करना है सब्ट्रैक्शन 22 माइनस 8 इज आंसर 22 माइनस 8 आंसर इज माइनस भी कमजोर है सिंपल सा तो है वैसे कितना नहीं आते 14 फाइनल आंसर इज 22 माइनस 8 तो आंसर क्या होगा 22 में से 8 माइनस करें तो आंसर क्या होगा 14 होगा। तो बच्चों ये था हमारा आज का बॉड मास रूल। आप ये देख लें आज हमने कौन सा किया है बॉड मास रूल किया है। तो मैं उम्मीद करूं सब बच्चों को समझ आ गई है बॉड मास रूल की। और हमारा ये बुक है हमारी 6th क्लास की बुक है पंजाब टेक्स्ट बुक। इसमें हमारा जो सवाल है वो सेकंड क्वेश्चन था तो इसको आपने खुद सॉल्व करना है। आपने इसकी हेल्प की बॉड मास रूल के मुताबिक आपने इसको ये जो रूट का हमने पढ़ा ना ये आपकी बुक में ये रूट नहीं है सिर्फ मैं जस्ट आपको ओ समझाना चाहता था। आपकी बुक में ओ का मतलब ऑफ लिखा होगा ये समझाना चाहता था कि रूट आ जाए तो उसको भी सॉल्व करने का तरीका। आपकी बुक में रूट वाला कोई भी नंबर नहीं है। तो ये वैसे भी आपको सीखना चाहिए बॉड मास रूल हर मैथ पढ़ने वाले को बल्कि जो मैथ नहीं भी पढ़ते घरों में जो है इसकी जरूरत पड़ सकती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर की आपको समझ आ चुकी होगी। आप इसको नोट भी कर लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।